वन वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग जो है वोकेबलरी सीरीज़ का पार्ट नंबर 6 कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले टोटल 5 पार्ट हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, और आप भरोसा रखिए कि ये सारे के सारे वर्ड एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। इन सारे जो मैंने आपको पढ़ाया है, सारे लेक्चर्स में एक भी वर्ड ऐसा नहीं है कि जो यूज़लेस हो। बात समझे ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड आपका लिखा हुआ है ऑब्सक्योर, OBSCURE। ठीक है ना। अब देखो, जो तुम्हारा ऑब्सक्योर है इसका मतलब होता है नॉट वेल नोन, डिफ़िकल्ट टू सी और फाइंड। ठीक है, ऑब्सक्योर का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोलो क्या होता है, अनक्लियर होता है। ठीक है, तो आप ऑब्सक्योर को जो है अनक्लियर बोल सकते हो। समझ पा रहे हो। जैसे लिखा हुआ है द साइंटिस्ट रिसर्च ऑन दैट ऑब्सक्योर टॉपिक इज़ ट्रूली एडमायरेबल। मतलब साइंटिस्ट का रिसर्च उस ऑब्सक्योर टॉपिक का मतलब हो गया कि वो टॉपिक जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब साइंटिस्ट के लिए जो टॉपिक था वो बोलो क्या था, अनक्लियर था। बात समझ पाए ना। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में, तो पहला तुम्हारा लिखा हुआ है अननोन, उसके बाद लिखा हुआ है लिटिल नोन, अनफेमिलियर, हिडन और इनडिस्टिंक्ट। समझ पाए। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ऑब्सक्योर। अब ऑब्सक्योर के जो और सिनोनिम बन सकते हैं वो तुम्हारा बन जाएगा वेग, VAGUE वेग। उसके बाद बन जाएगा तुम्हारा इक्विवोकल, EQUIVOCAL इक्विवोकल। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा शब्द बन जाएगा डुबियस, उसके बाद तुम्हारा शब्द बन जाएगा इनिग्मेटिक। ये सारे के सारे वर्ड्स बोलो क्या है, सिनोनिम है। बोलो किसके, ऑब्सक्योर के। याद करने का तरीका क्या हुआ, ऑब्सक्योर। अब देखो सिक्योर, आप देखो ऑब्सक्योर में बोलो क्या आ रहा है, सिक्योर आ रहा है। बात समझे ना। सिक्योर का मतलब सेफ, मतलब उसके बारे में कोई जान नहीं रहा है। बात समझे ना। ऐसे याद करो, जो कंगारू का बच्चा होता है वो अपनी माँ के पाउच में छुपा रहता है, मतलब सिक्योर रहता है, मतलब उसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। बात समझे ना। तो आप ऐसे याद करते हो कि ऑब्सक्योर का मतलब बोलो क्या होता है, जो अनक्लियर हो, जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, उसी को हम लोग ऑब्सक्योर बोलते हैं। ठीक है ना। चलो वर्ड नंबर टू लिखा हुआ है कैंटेंकरस, CANTANKEROUS, कैंटेंकरस। कैंटेंकरस का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, मतलब जिसको खुश करना बहुत डिफ़िकल्ट हो, या फिर जो बहुत आसानी से गुस्सा हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे घर में लोग रहते हैं, मान लो जो बूढ़े लोग होते हैं। ठीक है, जब उनका एज ज़्यादा होता है तो बोलो क्या बन जाते हैं, कैंटेंकरस बन जाते हैं। कैंटेंकरस का मतलब क्या हुआ कि वो हमेशा टैंक की तरह फटते रहते हैं। आप ऐसे याद करो, कैंटेंकरस का मतलब हो गया जो टैंक की तरह फटता रहता है, मतलब बात बात में बोलो क्या करता है, गुस्सा करता है। बात समझे। जैसे लिखा हुआ है माई ग्रैंड फादर इज़ वेरी कैंटेंकरस इन द मॉर्निंग अंटिल ही हैज़ हिज टी। मतलब मेरे जो ग्रैंडफादर हैं, जब तक वो सुबह चाय ना पी ले तब तक उनका मूड ठीक नहीं रहता, मतलब बात बात में फटते रहते हैं। बात समझ पाए ना। देखो अगर हम बात करें इसके सिनोनिम के बारे में, तो तुम्हारा वर्ड लिखा हुआ है ग्रम्पी, दूसरा वर्ड लिखा हुआ है इरेसिबल, उसके बाद पीविश, ग्रैबी और इरिटेबल। ये सारे के सारे बोलो क्या है, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, कैंटेंकरस के। बात समझ पाए ना। चलो नेक्स्ट, आज का तीसरा जो वर्ड लिखा हुआ है वो तुम्हारा लिखा हुआ है ऑप्रोब्रियस, OPPROBRIOUS, ऑप्रोब्रियस। ऑप्रोब्रियस का मतलब क्या होता है, देखो ऑप्रोब्रियस का मतलब हो गया डिज़र्विंग स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म और कंटेम्प्ट, शेमफुल। बात समझे, उसी को बोलते हैं ऑप्रोब्रियस। मान लो ये एक इंसान है, ठीक है, अब इसने मान लो सोसाइटी में कुछ ऐसा काम कर दिया, मान लो किसी लड़की को टीस कर दिया, टीस कर दिया। बात समझे ना। तो लोग इसको क्या करेंगे, हर तरफ से इसको शर्म की दृष्टि से देखेंगे, या फिर एक जो है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म की दृष्टि से देखेंगे। तो मतलब इसका जो कंडक्ट है वो बोलो कैसा है,
ऑप्रोब्रियस है। बात समझे ना। अगर जैसे लिखा हुआ है हिस्ट्री विल जज हिम फॉर हिज ऑप्रोब्रियस एक्ट्स, मतलब जो हिस्ट्री है वो उसे कैसे जज करेगा, बोलो ऑप्रोब्रियस एक्ट से। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में तो पहला वर्ड तुम्हारा बन जाएगा कंटेम्प्टिबल, दूसरा बन जाएगा डिसग्रेसफुल, तीसरा बन जाएगा इनफेमस, चौथा बन जाएगा डिसऑनरेबल और पांचवा बन जाएगा डिप्लोरेबल। बात समझे। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ऑप्रोब्रियस। बात समझे। ऑप्रोब्रियस को आप ऐसे याद कर लो, ऑप्रो में देखो अपोज लिखा हुआ ना, OPPO, तो ऑप्रोब्रियस में आप देखोगे अपोज लिखा हुआ है। अपोज का मतलब होता है ऐसा कंडक्ट कि लोग तुम्हें क्या करेंगे, बोलो अपोज करेंगे, ठीक है। अ कंडक्ट इन विच पीपल विल अपोज यू, उसी को बोलते हैं ऑप्रोब्रियस। नेक्स्ट वर्ड तुम्हारा लिखा हुआ है फ्रेलिटी, FRALITY, फ्रेलिटी, ठीक है। तो अगला वर्ड देखते हैं, वर्ड नंबर 4, ठीक है। वर्ड नंबर 4 तुम्हारा लिखा हुआ है फ्रेलिटी, FRALITY, फ्रेलिटी। अगर हम बात करते हैं जो है फ्रेलिटी के बारे में, तो देखो जो तुम्हारा शब्द लिखा हुआ है फ्रेलिटी, इसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग वीक, मतलब कमज़ोर होना, समझ पाए ना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग वीक, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेलिटी, समझ पाए ना। देखो जैसे लिखा हुआ है फ्रेलिटी इन कैरेक्टर ऑफन प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम अचीविंग ग्रेट थिंग्स, मतलब अगर हमारे कैरेक्टर में कमजोरी होती है तो वो चीज़ हमें रोकेगा कुछ बड़ा अचीव करने से, समझ पा रहे हो ना। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में तो पहला हो गया वीकनेस, फ्रेलिटी तो हो ही गया, फीबलनेस हो गया, इन्फर्मिटी हो गया, डेबिलिटी हो गया और बोलो हेल्पलेसनेस हो गया। बात समझे। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, बोलो किसके, फ्रेलिटी के। अब देखो जैसे तुम्हें पता होगा एक शब्द होता है फ्रेल, FRAIL, फ्रेल। फ्रेल का मतलब बोलो क्या होता है, कमजोरी होता है। बात समझे ना। तो याद कर लो फ्रेलिटी का मतलब होता है वीकनेस, फ्रेलिटी का मतलब होता है कमजोरी, समझ पाए ना। चलो वर्ड नंबर 5, वर्ड नंबर 5 लिखा हुआ है मैवरिक, MAVERICK, मैवरिक। मैवरिक का मतलब होता है एन इंडिपेंडेंट थिंकर हु डज नॉट फॉलो द क्राउड। देखो मतलब जैसे मान लो आपको पता है कि हमारी सोसाइटी है, ठीक है ना। सोसाइटी में हर प्रकार के लोग हैं। अब सोसाइटी का जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो जो है फॉलो करता है, किसको फॉलो करेगा, वो फॉलो करता है लोगों को, रहे के नहीं है। हम किसी को देख कर ही क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। बट मैवरिक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो लोगों को देख करके फॉलो नहीं करता, मतलब जो उसका थिंकिंग होगा वो तुम्हारा इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा, बोलो किससे, अदर पीपल से। बात समझे ना। उसी को हम लोग जो है मैवरिक बोलते हैं। अगर हम बात जैसे लिखा हुआ है एलन मस्क इज अ ट्रू मैवरिक हु ब्रेक्स रूल टू क्रिएट द फ्यूचर। अब एलन मस्क क्या करता है, लोगों को फॉलो नहीं करता है कि नहीं, उसका अपना थॉट है, उसका अपना प्रोसेस है, ठीक है ना। तो बोलो क्या है, मैवरिक, समझ पाए ना। अगर हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स के बारे में तो लिखा हुआ है तुम्हारा रेबल, उसके बाद नॉन कन्फर्मिस्ट, इंडिविजुअलिस्ट, आइकनोक्लास्ट और फ्री स्पिरिट। आइकनोक्लास्ट तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अच्छा मैवरिक को आप ऐसे याद कर लो, मेव प्लस रिक। रिक को आप याद कर लो रिस्क से और मेव को याद कर लो मूव से। मतलब लाइफ में रिस्क के साथ आगे बढ़ने वाला बोलो क्या होता है, मैवरिक होता है। क्यों, क्योंकि देखो सोसाइटी में लोगों ने पहले से ही क्या बना रखा है, बोलो कुछ पाथ बना रखा है, कुछ चीज़ें बना रखी है। बात समझे ना। तो अगर आप उस पाथ को फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ में बोलो क्या होगा, रिस्क कम होगा। लेकिन अगर आप अपना रास्ता खुद से बनाते हो तो उसमें बोलो क्या होगा, रिस्क होगा। इसीलिए जो रिस्क के साथ आगे बढ़ता है अपना रास्ता बनाते हुए, वही बोलो क्या होता है, मैवरिक होता है। समझ पाए ना। चलो अगला देखते हैं वर्ड नंबर 6 लिखा हुआ है एप्रीहेंशन, APPREHENSION, एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब होता है एंजाइटी और फियर दैट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन।
अब देखो एप्रीहेंशन तुम्हारा क्या है, आपको मान लो कि कोई इंसान है, उसको बार बार डर लग रहा है कि हमारे साथ कुछ बुरा होगा, समथिंग बैड विल हैपन विथ मी, मतलब अनावश्यक भय सताना, चिंता सताना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्रीहेंशन बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है हर वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ एप्रीहेंशन बिफोर द इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। जो मान लो कि देखो, मान लो आपने क्या किया कि कोई एग्ज़ाम दिया, बात समझे ना। अब एग्ज़ाम में आपको नहीं पता कि हम पास होंगे कि फेल होंगे, और एग्ज़ाम में अगर आप पास होते हो वो आपके लिए काफ़ी बोलो क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है, बात समझे ना, ऐसा कुछ होता है। तो जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला होता है ना, उस समय बोलो क्या होता है, बार बार डर सताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एग्ज़ाम में फेल हो जाए। वही चीज़ बोलो क्या होता है, एप्रीहेंशन होता है, बात समझे। अगर हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स के बारे में, तो पहला तुम्हारा हो गया एंजाइटी, उसके बाद कंसर्न, अनईजीनेस, ड्यूबिटी और जो है मिसगिविंग। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एप्रीहेंशन। समझ पाए ना। एप्रीहेंशन का आप ऐसे याद कर लो, देखो आपने सुना होगा एक शब्द होता है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब पहले से जान लेना, समझ पाए ना। तो आपको पता होगा कि मेरे साथ आगे होने क्या वाला है, अगर आपको पहले से पता होगा, है कि नहीं, मतलब जो बुरा होने वाला है, तो मन में बोलो क्या होता है, डर होता है। उसी चीज़ को आप बोलो क्या बोलोगे, एप्रीहेंशन बोलोगे। समझ पाए ना। चलो वर्ड नंबर 7। वर्ड नंबर 7 तुम्हारा लिखा हुआ है इंट्रिपिड, INTREPID, इंट्रिपिड। इंट्रिपिड का मतलब क्या होता है, देखो इंट्रिपिड का मतलब होता है फियरलेस, एडवेंचरस या फिर डॉन्टलेस। समझ पाए ना। जिसके अंदर डर नहीं होता, मतलब जो निडर होता है, बोलो क्या होता है, निडर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रिपिड। जिसके अंदर डर होता है, जिसके अंदर बोलो क्या होता है भाई, डर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपिड। ट्रिपिड का मतलब जो डरता है, और इंट्रिपिड का मतलब हो गया कि जो डरता नहीं। समझ पा रहे हो। इसका मीनिंग बोलो क्या बन जाएगा, फियरलेस, एडवेंचरस या फिर बोलो डॉन्टलेस। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एप्रीहेंशन, सॉरी इंट्रिपिड। समझ पाए ना। ब्रेव हो गया, करेजियस, डेयरिंग, डॉन्टलेस और फियरलेस। जैसे लिखा हुआ है कि ट्रू लीडर्स आर इंट्रिपिड, दे फेस चैलेंजेस हेड ऑन एंड नेवर बैक डाउन। जितने भी ट्रू लीडर्स होते हैं वो काफ़ी बोलो क्या होते हैं, इंट्रिपिड होते हैं, मतलब उनके अंदर डर नहीं होता। समझ पाए ना। अब देखो इंट्रिपिड को आप ऐसे याद करो, इन प्लस ट्रिपिड। ट्रिपिड का मतलब डर, ठीक है, और ट्रिपिड का मतलब डरना होता। इनका मतलब जिसके अंदर, आप ऐसे याद कर लो, जिसके अंदर जो ट्रिपिड ना हो, उसको वो क्या बोलेंगे, इंट्रिपिड बोलेंगे। बात समझे ना। आपको पता है कि बहुत सारे वर्ड में इन लगाने से उसका बोलो क्या बन जाता है, अपोजिट बन जाता है। तो आप मेरी तरफ से याद कर लो कि जो तुम्हारा ट्रिपिड होता है, ट्रिपिड का मतलब होता है फियर, डरने वाला। बात समझे ना। और अगर आप इंट्रिपिड बोलते हो तो इंट्रिपिड का मतलब जो डरने वाला नहीं होता। समझ पाए। चलो वर्ड नंबर 8। वर्ड नंबर 8 लिखा हुआ है मैलिग्नेंट। अब देखो इसका मतलब होता है हार्मफुल या फिर विकेड। समझ पाए। जैसे लिखा हुआ है द डॉक्टर रिमूव द मैलिग्नेंट ट्यूमर बिफोर इट कुड स्प्रेड। मान लो कोई लड़का है, उसके अंदर ट्यूमर हो गया, ठीक है, तो डॉक्टर क्या करेगा, ऑपरेशन करके उस ट्यूमर को हटा देगा। क्यों? क्योंकि वो ट्यूमर अगर फैलेगा तो बॉडी के पार्ट को बोलो क्या करेगा, डैमेज करेगा। बात समझे ना। तो मैलिग्नेंट का मतलब होता है हार्मफुल। समझ पाए। अगर हम बात करें इसके सिनोनिम्स के बारे में, तो पहला हो गया विकेड, एविल, मेलवोलेंट, निफेरियस और इनिमिकल। इनिमिकल भी तुम्हारा एक अच्छा वर्ड है। बात समझे ना। इनिमिकल भी तुम्हारा एक अच्छा वर्ड है। अब याद करो, मैलिग्नेंट लिखा हुआ, ठीक है, इसको आप ऐसे याद करो, देखो
आप ऐसे याद करो, देखो मैला आपको पता होगा, इसे लिखा हुआ मैली, MALYLI मैली। मैली का मतलब क्या, आपने बोलोगा मैला हो गया। मैला का मतलब गंदा, मतलब चीज़ों को हार्म कर दे, गंदा कर दे, उसी को क्या बोलोगे, मैलिग्नेंट बोलोगे। समझ पाए। वर्ड नंबर 9, वर्ड नंबर 9 तुम्हारा लिखा हुआ है यूबिक्विटस, UBIQUITOUS, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो, समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग बोलो क्या बोलते हैं, यूबिक्विटस बोलते हैं। समझ पा रहे हो, इसका मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर होता है। जैसे लिखा हुआ है स्मार्टफोन्स हैव बिकम यूबिक्विटस इन आवर डेली लाइफ्स, यू कैन सी देम एवरीवेयर। जैसे मान लो स्मार्टफोन है, तो आजकल स्मार्टफोन हर घर में है, मतलब स्मार्टफोन बोलो क्या हो गया, यूबिक्विटस हो गया, जो कि तुम्हारा हर घर में प्रेजेंट है। बात समझे ना। इसका सिनोनिम क्या बनेगा, एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, यूनिवर्सल, प्रिवलेंट और बोलो परवेसिव। समझ पाए ना, ये तुम्हारा सिनोनिम है, बोलो किसका, यूबिक्विटस का। ठीक है, अच्छा। यूबिक्विटस का मतलब जो हर जगह बोलो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। देखो आप ऐसे याद करो कि आपका एक दोस्त है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि हर पूरे मान लो आपका दोस्त क्या कर रहा है कि ऑल ओवर इंडिया अपना बोलो क्या कर रहा है, बिजनेस फैला रहा है कि नहीं है। तो अगर मान लो आपका कोई दोस्त जो है ऑल ओवर इंडिया अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, तो आपका मन बार बार क्या करेगा, उसको रोकने का करेगा, क्योंकि अंदर बोलो क्या होती है, जेलसी होती है। तो आप क्या बोलोगे, यू क्विट करो, यू बी क्विट, है क्या नहीं, मतलब तुम क्विट कर दो। मतलब क्या हुआ कि दोस्त को हम जो है बार बार क्विट करने को बोलते हैं, क्योंकि दोस्त का बिजनेस हर जगह फैला हुआ है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो यूबिक्विटस को। लास्ट वर्ड जो आज का लिखा हुआ है, देखो लास्ट वर्ड तुम्हारा लिखा हुआ है बेलिकोस, BELLICOSE, बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब क्या हुआ, जो हमेशा लड़ने को तैयार हो। बात समझे ना, जो हमेशा बोलो लड़ने को तैयार हो। लिखा हुआ है शोइंग आ रेडी विलनेस टू फाइट। अब बेलिकोस नेशन लिव्स इन कांस्टेंट प्रिपरेशन फॉर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ऐसा नेशन जो बेलिकोस हो, मतलब जो हमेशा लड़ने को बोलो क्या रहे, तैयार रहे। अब वो हमेशा वार के लिए बोलो क्या करता है, प्रिपेयर करता है। ठीक है, इसका सिनोनिम बन जाएगा एग्रेसिव हो गया, पग्नेशियस, कॉम्बैटिव, मिलिटेंट और वॉर लाइक। ये सारे के सारे बोलो क्या है, सिनोनिम्स है। बोलो किसके, यूबिक्विटस, सॉरी बेलिकोस के। अब देखो याद करो, आपने सुना होगा ना चूहे और बिल्ली की कहानी, कि बिल्ली को बेल कौन करेगा, मतलब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ठीक है, तो चूहे क्या कर रहे थे, बोलो हमेशा लड़ने को तैयार थे बिल्ली से, इसीलिए वो चाहते थे कि बिल्ली के गले में घंटी बज जाए। बात समझे। तो बेल करना है, बोलो किसको, कैट को, बिकॉज वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द कैट। ऐसे आप याद कर लो बेलिकोस। समझ पाए ना। तो आज का जो हमने वोकैब वाला पार्ट किया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। ठीक है, और इसके पहले सारे के सारे लेक्चर्स आप देखिए, ये सारे के सारे वर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, जो मर्जी वो करिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।